न्यूज तक स्वागत करता है कर्नाटक तक का। सांसद नवनीत राणा भले मुंबई में ठाकरे परिवार के घर मातोश्री के घर हनुमान चालीसा का पाठ न कर पाई हो, लेकिन उन्होंने शिवसेना को बजरंग बली की भक्ति तक पहुंचा दिया है। बाला साहेब ठाकरे की पार्टी का नाम शिव के नाम पर है। चुनाव चिन्ह तीर धनुष है। उद्धव ठाकरे नारे लगा रहे हैं गदाधारी शिवसेना की। मला देवळात घंटा बडवणारा हिंदू नको आहे, मला अतिरेक्यांना बडवणारा हिंदू पाहिजे। हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववादी? घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्याने हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। जिकडे हनुमान चालीसा असेल पढा। रामदास स्वामींनी सुद्धा मारुती स्तोत्र लिहून ठेवले, अप्रतिम आहे। भीमरूपी महारुद्रा, ते भीमरूप आणि महारुद्र काय असतं ते शिवसेना जर तुम्ही अंगावर आला तर दाखवायला कमी पडणार नाही, कारण आमचं हिंदुत्व हे हनुमानाच्या गदेसारखं गदाधारी आहे। उद्धव ठाकरे की चेतावनी सिर्फ नवनीत राणा को नहीं, उन सबको है जो शिवसेना को हल्के में ले रहे हैं। उद्धव के राज में शिवसेना फिर उसी आक्रामक तेवर में लौटी है जो उसकी पहचान रही है। संजय राउत डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जो भी धैर्य की परीक्षा लेगा उसे जमीन में 20 फुट नीचे गाड़ दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़े हमसे। ये बाहर के जो टट्टू है ना भाड़े के, उनको सामने लेकर हमसे मत लड़िए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये महाराष्ट्र है। इसी महाराष्ट्र ने जिस औरंगजेब का नाम जो ले रहे हैं ना, ये इसी महाराष्ट्र में 20 फुट नीचे इस जमीन में औरंगजेब को आपने गाड़ा है। उनको मालूम है, तो हमें मत सिखाए। पिछले 4-5 दिन में एक महिला सांसद जेल भेजी गई, एक विधायक जेल भेजा गया। बीजेपी नेता के 2 नेताओं मोहित कंबोज और किरीट सोमैया पर ठाकरे परिवार के घर के बाहर हमले हुए। शिवसेना के धैर्य की परीक्षा हो चुकी। नरम दल से फिर गरम दल बन गई है शिवसेना। बैक टू नॉर्मल यानी आक्रामक शिवसेना की चपेट में आ रही है बीजेपी या उसकी लाइन पर चलने वाले लोग। बीजेपी दशकों तक शिवसेना के साथ रही, लेकिन उसकी सोच में कभी नहीं ढली। शिवसेना के उग्र हिंदुत्व का फायदा चुनावी गठबंधनों तक सीमित रहा। नवनीत राणा एपिसोड के बाद बीजेपी समझ रही है कि नवनीत तो बहाना है, बीजेपी ही निशाना है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस शिवसेना को उसी की भाषा में ललकार रहे हैं। और बहुत स्पष्ट रूप से मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपके हमलों को वैसा ही जवाब देना हमको आता है। जिस प्रकार से आप हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप तो पुलिस के भरोसे कर रहे हैं, पुलिस को साथ में लेकर कर रहे हैं, लेकिन हम वैसा ही जवाब देंगे। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम चुप हैं। लेकिन अगर पुलिस भी सरकार के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला करेगी तो ये समझ लेना चाहिए कि केरल में और बंगाल में हमारे सैकड़ों लोग मार दिए, फिर भी हमारा आवाज कोई दबा नहीं पाया, हम चुप नहीं बैठे। महाराष्ट्र में सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने जब से एनसीपी कांग्रेस से हाथ मिलाया, तब से शिवसेना अपने कोर इशू हिंदुत्व पर घिर रही है। बीजेपी ने माहौल बना रखा है कि शिवसेना ने हिंदुत्व को भुला दिया। लाउडस्पीकर पर पहले राज ठाकरे, फिर हनुमान चालीसा पर नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को ललकार दिया। कभी शिवसैनिक रहे नारायण राणे ने इतना कमजोर मान लिया कि साल भर पहले उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कहने लगे। संजय राउत, श्रीधर पाटणकर, अनिल देशमुख जैसे करीबी लोगों पर लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों की कानूनी फंदा जो है वो कस रहा है। उद्धव को दिखाना था कि ना तो वो कमजोर पड़े हैं, ना शिवसैनिकों के तेवर ठंडे पड़े हैं। शिवसेना के कैरेक्टर में रही है तोड़फोड़, उग्र प्रदर्शन। बाला साहेब ठाकरे कहते थे शिवसैनिक होने का मतलब कोई पोस्ट लेना नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। मारपीट नहीं बल्कि नेचुरल जस्टिस है। शिवसेना की पहचान भले ही कट्टर हिंदुत्व पार्टी की बनी, लेकिन पार्टी हिंदुत्व, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबों को जुल्म इंसाफ जैसे मुद्दों पर नहीं बनी थी। पहले मद्रासी फिर गुजराती वर्चस्व के खिलाफ बाल ठाकरे ने आवाज उठाई, फिर मराठी मानुष के लिए सरकारी नौकरियों में
80% आरक्षण मांगा। जब 1969 में पहली और आखिरी बार गिरफ्तारी हुई तब भी मुद्दा कर्नाटक से बॉर्डर विवाद था। जेल से निकले तब हिंदू मुसलमान शुरू किया, कहने लगे बंबई के गुजराती और मारवाड़ी मुसलमानों के हाथों कत्ल हो जाते अगर शिवसेना ना होती। पाकिस्तान से खेलना पसंद नहीं था तो पहले 1991 क्रिकेट स्टेडियम की पिच खुदवाने लगे। बाला साहेब के रहते राज ठाकरे उन्हीं के नक्शे कदम पर थे। वही सब करा जो बाल ठाकरे को पसंद था। मराठी मानुष की राजनीति में धार लाने के लिए मुंबई में उत्तर भारतीयों का रहना दुश्वार करके ही राज ठाकरे बने। बाला साहेब के जाने के बाद सब बदलने लगा। उद्धव राजनीति में मशगूल हो गए। कांग्रेस शरद पवार के साथ सरकार चलाने लगी। सत्ता की साइड में बैठा आक्रामक शिव सैनिक शांत होने लगा। सबकी नींद खोली राज ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व पर ढीले हुए तो राज ठाकरे ने राजनीति में फिर से जमने के लिए हिंदुत्व पर पकड़ बनानी शुरू की। मराठी मानुष को पीछे रखा। हिंदुत्व की झोली से हनुमान चालीसा निकाल कर लाए। इससे बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने का मौका भी मिला। 3 मई तक अजान के लाउडस्पीकर उतारने की चेतावनी देकर राज ठाकरे गायब है। लाउडस्पीकर विवाद पर सरकार की सर्वदलीय बैठक में गए ही नहीं। नवनीत राणा के न पक्ष में आए न विपक्ष में। उद्धव के लिए हनुमान चालीसा वाली राजनीति का लाउडस्पीकर टांग दिया। वहीं लाउडस्पीकर नवनीत राणा ने ऑन करने की कोशिश की तो उद्धव को समझ में आने लगा कि खेल हो रहा है। पुराना शिवसैनिक अवतार लेना पड़ेगा। हिंदुत्व सोडलं शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं म्हणजे नेमकं काय सोडलं? हिंदुत्व म्हणजे काय धोतर आहे का हो? हे घातलं नेसलं आणि सोडलं हे असे नाहीये। एक मुद्दा मी मुद्दामून सांगेन की जे आता आम्हाला हिंदुत्व शिकवतायत त्यांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे काय तुम्ही हिंदुत्वासाठी केलेलं आहे। ज्या वेळेला बाबरी पाडली गेली होती तेव्हा सुद्धा तुम्ही बिळामध्ये लपला होतात। राम मंदिर बांधण्याचा सुद्धा निर्णय हा तुमच्या सरकारने घेतलेला नाही, तो कोर्टाने दिलेला आहे। आणि बांधताना सुद्धा तुम्ही लोकांसमोर झोळ्या पसरवलेल्या आहेत। मग तुमचं हिंदुत्व आहे कुठे? आणि शिवसेना प्रमुखाने जे आम्हाला हिंदुत्व शिकवलेलं आहे ते हेच हिंदुत्व आहे। त्यांनी जे सांगितलं अजूनही शिवसैनिकांकडे जे बसलेत त्यांनी प्रत्यक्ष ती सभा पाहिलेली आहे। शिवसेना प्रमुखांचं हिंदुत्व हेच आहे, त्यांनी सांगितलं होतं। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की राजनीति पर अभी आगे चलेंगे। अगले मई उद्धव और आदित्य ठाकरे अयोध्या जाकर भगवान राम को प्रणाम करेंगे। लेकिन शिवसैनिक क्या करेगा? शिवसेना सत्ता में है, सड़क पर उतर नहीं सकते और घरों में बैठने से आक्रामकता दिख नहीं सकती। सड़क पर उतरकर उत्पात मचाया तो उद्धव ही घिरेंगे। शिवसेना को एक्शन में बने रहने के लिए और नवनीत राणा की तलाश जारी रखनी पड़ेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।